गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इंतज़ार कर रहे होंगे, आज 30 सितंबर है, आज के अपडेट्स लेकर सर कब आएंगे। तो सर आप लोगों के लिए आज के अपडेट्स लेकर आए हैं। इस अपडेट्स को अच्छे से देखिएगा क्योंकि इसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए गए हैं और इनमें जिनका एडमिशन हो गया है उनके लिए भी क्वेश्चन है, जिनका एडमिशन नहीं हो पाया उनके लिए भी है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स दी स्टार्ट। सर सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट लेटर कब आएगा? तो सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट लेटर 7 अक्टूबर 2022 को आने वाला है। लेकिन इधर देखिए सेकेंड राउंड का जो डिप्लोमा का था, जो 3 साल का पॉलिटेक्निक कर रहे थे, उनका जो है कि सेकेंड राउंड के सीट अलॉटमेंट को कैंसिल कर दिया गया, डेट को एक्सटेंड कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के डेट को एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, सर फर्स्ट राउंड में सीट मिला था लेकिन किसी कारणवश से एडमिशन भी नहीं ले पाए, ना ही अपग्रेड कर पाए, तो सर मेरा क्या नेक्स्ट राउंड में कुछ उपाय है क्या? तो आपको सेकेंड राउंड में एलिजिबल आप नहीं हैं, आप सिर्फ मॉपअप राउंड के लिए एप्लीकेबल होंगे, वो भी नोटिस आने के बाद। आप हमें जहाँ तक लगता है आप नोटिस यानी कि आप जो है कि मॉपअप राउंड के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो इसमें से देख रहे हैं कि आप बच्चे को मॉपअप राउंड की तरफ ज़्यादा जो है कि झुकाव है, लगाव है, पता नहीं क्यों। मॉपअप राउंड में देखिए वैसे बच्चे जाते हैं जिन्हों की मानी जिनका कॉलेज छूट गया है, जैसे मानी कि अब वैकेंट सीट कितना है, खाली जो सीट रहेगा उसी में ना मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन कि मॉपअप राउंड के लिए सबसे पहले कि सर मॉपअप राउंड तो मॉपअप राउंड होने से पहले आपका सेकेंड राउंड होगा। सेकेंड राउंड में मैक्सिमम बच्चे एडमिशन लेंगे, उसके बाद लिस्ट निकल जाएगा कि आपको कितना कॉलेज में कितना सीट खाली है। मॉपअप राउंड में क्या सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा? तो बिल्कुल जिस तरीके से अभी आपने कॉलेज में गया था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में जिस तरीके से जो 2 सेट बना के ले गए थे, बिल्कुल उसी तरीके से आपको पटना IAS भवन ले जाना पड़ेगा। सर सेकेंड राउंड में कौन सा ब्रांच मिल सकता है? जैसे किन्हीं का क्वेश्चन था कि सर फर्स्ट राउंड में कि सर हमको सिविल नहीं मिला, क्या सेकेंड राउंड में मिल सकता है क्या? तो बिल्कुल मिल सकता है। जो भी ब्रांच का सीट खाली रहेगा उसमें से जो भी रैंक एग्जिस्ट करेगा आपको वह कॉलेज आपको मिल सकती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक बच्चे ने पूछा कि सर तुक्का मारने वाले बिल्कुल अच्छे अच्छे रैंक लाए हैं, सब क्या सर किस्मत की बात है? तो देखिए अगर ऐसा बात रहता तो देखिए तुक्का मारने वाले बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, बहुत कम मिले होंगे। ठीक है कि आप तुक्का मारिएगा। अगर मानिए आपने एग्जाम देखे, एग्जाम हॉल से निकला, आप कॉन्फिडेंस है, आप पढ़ के गए, आपको कॉन्फिडेंस है कि मेरा जो है कि हमारा एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा, हर हालत में निकलेगा। लेकिन जो तुक्का मारे उनका क्या है, वो तो ये नहीं सोच के मारे कि हमारा एग्जाम भी निकल जाएगा और हम एडमिशन लेंगे। वो तुक्का इसलिए मार दिए कि निकल गया तो एडमिशन लेंगे, नहीं निकला तो कोई भी बातें नहीं है। लेकिन आप सीरियस पॉइंट आप उसकी तैयारी कर रहे थे, आपको जो है कि उसमें अगर नहीं होता तो दिल में तकलीफें होती। रैंक भले कुछ भी थोड़ा 19-20 हो गया, लेकिन उनको अंदाजा था, उनकी किस्मत की बात थी कि सही हो गया। बहुत सारे ऐसे भी तो हमारे बच्चे में कंटेंट थे जिन्होंने जो है कि यानी कि अंदाज पे मार के आया, गलत हो गया, उनका रिजल्ट ही नहीं हुआ। तो ये सभी चीज़ भूल से भी गलतियाँ नहीं कीजिएगा। सर गड़बड़ी हो गया है सिविल वालों के साथ में, तो देखिए ऐसा जो भी जिनके मन में चल रहा है कि गड़बड़ी हो गया, स्कैम हो गया, धोखाधड़ी कर दिया, तो ये सभी चीज़ें अभी तो आ जाना चाहिए था। आज तक ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक नहीं आ पाया किसी कारणवश से, जो ही आता है त्यों ही आप मिला लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपके मन में सवाल चलेंगे वो आप बोर्ड से डायरेक्टली मेल करके पूछ सकते हैं। नहीं जवाब दिया जाता है तो डायरेक्टली बोर्ड जाके आप बातें कर सकते हैं। कि अब बातें करते हैं जिनका एडमिशन हो गया है वो अब क्या करेंगे। अब उनके मन में चल रहा होगा कि दशहरा के बाद पढ़ेंगे, दशहरा जो है खत्म होगा, दीपावली के बाद पढ़ेंगे, सर कॉलेज में कब स्टार्ट होगा? तो देखिए कॉलेज के भरोसे आप लोग मत बैठिएगा। सबसे पहली बात हम बता देते हैं कि कॉलेज में आप जाइएगा, आपको लगेगा कि सुबह से शाम तक हम जो है कि कॉलेज प्रत्येक दिन कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन ये मत सोचिएगा कि वहाँ पे सिलेबस खत्म किया जाएगा या जो पढ़ाया जाएगा वही आपके एग्जाम में मिलेगा। ये डिप्लोमा नहीं है, ये आप बीटेक में है चले गए, तो अब आपको अपना हाथ पांव चलाना पड़ेगा। क्योंकि हम ये इतना बात जानते हैं कि हमारे चूंकि ये गुरुदेव
जो है कि बीटेक वालों प्रोफेसर सर का ही देन है, जो हम आज आप लोगों के सामने में खड़े हैं। आज ने हमें रियलिटी में नहीं देखा, लेकिन एक जो है कि वीडियो के जरिए भी देखते हैं तो हम आपसे बातें कर पाते हैं। सब हमारे बीटेक के प्रोफेसर सर का देन है। मैंने उनकी बातों को देखा, माना, तो वो क्या बोले थे, कीवर्ड ध्यान रखिएगा, क्या बोले थे उस बात को अभी मैं बताता हूं। जैसे कि अब बच्चों ने कहा कि सर थोड़ा सिलेबस पर डिस्कशन कर दीजिए, तो सिलेबस पर देखिए हम क्या करेंगे, मेरा जैसे मैकेनिकल है तो हम मैकेनिकल वालों को एलोबरेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन जैसे मानिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, सीएससी, हम क्या करेंगे, बेसिक आपका जहां से आप भी निकालिएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने, हम भी वहां से निकालेंगे और बोर्ड पे लिख देंगे और कह देंगे ये चीज़ पढ़ना था। उसमें से कुछ कुछ पता है कि हमें बेसिक चीज़ ये आप पहले से पढ़ चुके हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये सभी चीज़ बताएंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं। तो यहाँ से आपका जो है कि पढ़ने का नज़रिया धीरे धीरे बदल जाता है और आपको जो है कि काम स्टार्ट यहाँ से स्टार्टअप दिमाग में आना शुरू हो जाता है। क्या आना शुरू हो जाता है, तो सर कैसे पढ़ें। जैसे अभी मानिए आपने खोजा होगा कि BCSC के लिए सर क्लास कहाँ से करें, तो आपको मानिए कि 500 में मिल गया या जहाँ से भी मिला तो आप लोगों ने क्लास किया, तो उसी तरीके से सोच रहे होंगे कि सर हमें जो है कि अगर बीटेक 3rd सेमेस्टर के लिए भी हमें कोई क्लास कहीं से मिल जाता तो अच्छा रहता। तो देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप किन्हीं का कोर्स मत लीजिए, तो हमें जहाँ तक लगता है कि कोई स्पेशल टीचर ऐसे नहीं है जो बीटेक वालों को पढ़ाते हैं डायरेक्टली जो है कि सेमेस्टर के अनुसार, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। आप को सबसे ब्रह्मशास्त्र बताने वाले हैं जो हमारे गुरुदेव ने बोला, मैंने उनकी बातों को फॉलो किया। आज मैं सेल्फ स्टडी करता हूं और अपनी तैयारी को भी बहुत अच्छे तरीके से किया हूं, कहीं ना कहीं हमें कोई भी दिक्कतें होती नहीं है। तो कैसे सर क्या करें, तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, कोई भी ऐसे बच्चे नहीं होंगे जिनके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होगा, बड़ा वाला फ़ोन नहीं होगा, सभी बच्चों के पास होता बड़ा वाला फ़ोन। आज मैंने सर अब सर लैपटॉप जपिएगा, तो देखिए मैंने डिप्लोमा भी किया, आज तक मुझे लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया, फिर भी हमें लैपटॉप की ज़रूरतें नहीं पड़ी, थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ा तो दोस्त से मैंने बदल लिया, वो भी प्रेजेंटेशन के लिए कि प्रेजेंट करना कैसे है नहीं है, तो वो सभी चीज़ थोड़ा बहुत आप लोगों को बेसिक चीज़ तो नॉलेज होता ही होता है। आप कोशिश कीजिएगा कि आप कंप्यूटर लैब अगर कॉलेज में तो होगा ही होगा, तो कंप्यूटर लैब अगर होगा तो उसको अटेंड जरूर कीजिएगा, वहाँ से सीखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। यानी कि सबसे उत्तम साधन हमारे पास अगर एक एंड्रॉयड फ़ोन है, उसमें नेट है, तो दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन हमारे मुट्ठियों में है, बशर्ते आपको नॉलेज होना चाहिए कि उस इंफॉर्मेशन को निकाले कैसे। तो सबसे पहले सिलेबस जो आप देखे होंगे, जो विषय पढ़ रहा है उसको नोटबुक में लिख लीजिए, नहीं तो उसका जो है कि प्रिंट आउट करवा के आप अपने टेबल पर रख लीजिए। उसके बाद किसी एक के चैनल को फॉलो नहीं करना है, अगर हो सके तो मैक्सिमम, अभी तो बुक वगैरह पता नहीं होगा, मैक्सिमम राइटर का जो है कि बुक खरीदने का प्रयास कीजिएगा साथ में। और उसके बाद जो है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को जो है कि यूट्यूब पर, गूगल पे, कहीं पर भी सर्च कीजिए और उस टॉपिक के बारे में उस टॉपिक का 5-6 वीडियो देखिए, उसके बाद अपने से आंसर राइटिंग कीजिए, ताकि अपने से कीजिएगा तो एक एक पॉइंट का विजुअलाइजेशन जो होगा आपका क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ से सर जो बताएंगे वही जानिएगा। यहाँ पर आप जो पढ़िएगा, देखिए सेल्फ स्टडी से क्या बेनिफिट होता है कि या तो आप बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे, सभी चीज़ जानने का प्रयास करेंगे, तो या तो जो सर पढ़ाएंगे वही जानिएगा। यहाँ पर डीपली अपने से पढ़ने का प्रयास, तो आप विस्तृत तरह से नॉलेज लेने का प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट आगे है कि सर अगर देखो हमसे जहाँ तक हो पाएगा, अगर कोई बच्चे कॉन्टैक्ट पे होंगे, अगर वो प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, अगर नोट्स वगैरह मिलेगा तो हम आप लोगों के साथ में शेयर जरूर करेंगे, आप लोगों को बताएंगे भी जरूर। तो चलिए कि हाँ, अगर मानिए नोट्स मिल गया किसी बच्चे का, जैसे मानिए हमने बायोलॉजी का या कोई भी नोट्स प्रोवाइड कर दिया, तो सिर्फ उनके नोट्स पे आश्रित मत रहिएगा, आप अपना खुद नोट्स बनाइएगा। क्योंकि दुनिया का सबसे मजबूत हथियार स्टूडेंट के लिए वो होता है जो नोट्स खुद का। देखो नोट्स लोग क्यों बनाते, हमको समझना है, दुनिया को नहीं बताना। हम दुनिया के लिए नोट्स नहीं लिख रहे हैं, उसमें हम अपने तरह से लिख रहे हैं, नोट्स पढ़ के हमको समझना, ना कि दुनिया को समझना है। उसके बाद क्वेश्चन जो है कि अब जो है कि बातें आती है कि कॉलेज गए होंगे, कुछ दोस्तों से जान पहचान भी बना होगा, नहीं भी बना होगा, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो जनरल बच्चे पढ़ रहे हैं, 1st सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर पढ़ रहे हैं, उन लोगों से जो ही आपने एडमिशन लिया, उन लोगों से क्लास में जो ही 3rd सेमेस्टर में आप लोग एंट्री कीजिएगा ना, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनसे आप लोगों का कहीं ना कहीं ज़्यादा वैल्यूएशन रहेगा, आपका पहचान अलग रहेगा। क्योंकि सभी सर के नज़र में ये रहता है कि जो एली से बच्चे आए हुए हैं, बिल्कुल उनका बेसिक
बेसिक तैयार है, वो डिप्लोमा में पढ़ के आए हुए हैं, इसलिए क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा पहले आप लोगों से पूछा जाएगा। इसलिए आप कॉलेज अटेंड कीजिएगा तो अच्छे से पढ़ के अटेंड कीजिएगा, तो टू बी प्राउड यानी कि अपने आप पे गर्व महसूस करना, वहां पर गिल्टी महसूस नहीं करना है। उसके बाद ये भी अब देखिए, आपको हिचकिचाहट होने की कोई जरूरत नहीं है। आप कॉलेज में एडमिशन लेने गए, अगर दोस्त वगैरह नहीं बना तो कोशिश कीजिएगा कि सर का नंबर लेने के लिए, चूंकि यू आर बिकमिंग ए पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग, चूंकि आपने अब जो है कि इंजीनियरिंग का उस कॉलेज का एक पार्ट बन चुके हैं, तो आपको कहीं से भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप 3 साल पहले भी टेक्निकल डिग्री ले चुके हैं। और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को मत छोड़िएगा, क्योंकि आपके पास यू हैव ए गोल्डन चांस टू अचीव ए गवर्नमेंट एग्जाम। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और जल्द से उस चैनल पर डायमंड क्रेजी ब्लॉग्स पे 500 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए। आप लोगों के लिए कहानी तैयार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।